चाहेंगी कोंडली विधानसभा की बात किया जाए तो कोंडली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताकर जो है टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है कि कोंडली विधानसभा जो है जीतती हुई दिखाई दे रहे हैं वो लोग। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय मोदी जी का, पूरे शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता का, जिन्होंने कोंडली विधानसभा में एक दलित बेटी को टिकट देकर जो सम्मान दिया है हमारे समाज को, हमारी पूरी दलित समाज को, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोंडली विधानसभा में कोई दलित बेटी को मौका मिल रहा है कि वो विधायक बने, अपनी काबिलियत दिखाने का उसको मौका मिले। मैं अपनी काबिलियत दिखाऊं, समाज के काम करूं, अपनी कोंडली विधानसभा के लोगों को सीवर पानी जैसी समस्याओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की जैसी समस्याओं के ऊपर काम करने का मौका मुझे मिले, तो इसके लिए मैं दिल से आभार करना चाहूँगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात किया जाए तो तमाम योजनाओं को लेकर महिलाओं के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि 2100 रुपये हम जो है देंगे। वहीं बात किया जाए तो लगातार जो है मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ का कोई अंत नहीं होता, कितना भी आप झूठ बोलते रहिए। 11 साल हो गए इन लोगों को झूठ बोलते बोलते। अभी एमपी इलेक्शन में 8 महीने पहले ही 1-1 हज़ार रुपए की भी महिलाओं को देने के लिए फॉर्म भरवाए थे, एक भी रुपए उनके खाते में नहीं आया। आतिशी मैडम ने बोला था कि 30 सितंबर तक सबके खातों में पैसा आ जाएगा। पंजाब में भी 3 साल हो गए, बोली भाली हमारे महिलाओं को यही कहकर वोट लिया था कि 1-1 हज़ार रुपए देंगे। महिलाओं ने वोट दिया, विश्वास करके वोट दिया इनके झूठे वादों पर। 3 साल हो गए, एक भी रुपए नहीं मिला। कि दिल्ली में जी अब 1 रुपए, 1 महीना 1 हज़ार नहीं 2100 रुपए देंगे। अब आप एक बताइए, हम दिल्ली में हम लोगों की करीब 2.5 करोड़ आबादी होगी, अब उसमें से 1.25 करोड़ तो महिलाएं होंगी ना। अब 1.25 करोड़ महिलाओं में से भी 70-75 लाख अगर आप घटा दें छोटी बच्चियों को और बड़ी बूढ़ी माताओं को, 50 लाख तो महिलाएं होंगी। बहुत कम बोल रही हूँ मैं। अब 50 लाख को गुणा कीजिए 2100 रुपए से, 10 अरब 50 करोड़ रुपया चाहिए हर महीना। अब एलजी साहब आपकी फाइल नहीं रोकेंगे? एलजी साहब ने आपकी फाइल पास कर दी है कि जाओ केजरीवाल, अब मैं तुम्हें हर महीने 10 अरब 50 करोड़ रुपया दूंगा और तुम बांटो। जब इलेक्शन लड़ते हैं तो झूठे झूठे वादे करते हैं, भोली भाली जनता उस पर विश्वास कर लेती है, इनको वोट देती है, इनकी सरकार बनाती है, और सरकार बनने के बाद ये बोलते हैं कि हमने तो कर दिया था। अब वादा तो किसी कुछ भी कर लो, लेकिन एलजी साहब हमारा काम नहीं होने दे रहे, एलजी साहब हमारी फाइल रोके हुए हैं। तो अब जनता समझ गई है, हम महिलाओं को भी समझाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं बिजली पानी मुफ्त कर दी, बिजली के बिल लोगों के झुग्गियों में भी 9-9 12-12 हज़ार के बिल आ रहे हैं। आप झुग्गी में जाके देखिएगा, कल्याणपुरी में पानी मुफ्त कर दिया। सीवर जैसा पानी, गटर जैसा पानी अगर नलों से निकल रहा है और लोग 20 लीटर की बोतलें बाहर से खरीद कर अपने घरों में ला रहे हैं, तो कहाँ से पानी फ्री किया? तो ये सब चीज़ें जनता भुगत रही है, समझ ही नहीं रही, वो भुगत रही है। जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, कोई फंड नहीं लगा यहाँ पर। मैं भी काउंसलर, 2 साल हो गए मुझे काउंसलर बने हुए, एक फाइल मेरे पास नहीं हो रही है। तो जनता के विकास कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस अभी थोड़ा झूठ बोले तो सरकार बन जाए, दोबारा में और बड़ा झूठ बोले, तिवारा लड़ रहे हैं तो और झूठ बोले, चवारा लड़ रहे हैं तो और ज्यादा झूठ बोले, और बनने के बाद बोले हमें ये कोई काम नहीं करने दे रहा, हम पे पैसा नहीं है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। ये सब जनता समझ गई है। भाजपा की सरकार दिल्ली में बनती है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से जो नीतियां दिल्ली को मिलनी चाहिए वो केजरीवाल जी की वजह से नहीं मिल पाती। अभी जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को करीब 1700 लोगों को फ्लैट देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना केजरीवाल जी ने रोकी हुई है, उसको दिल्ली में लागू कराने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पैसा मिलता है विकास कार्यों के लिए, जो केजरीवाल जी मुफ्त की योजनाओं में लगा देते हैं। मुफ्त की योजनाएं कोई बुरी योजनाएं नहीं है, लेकिन आपके पास उतना पैसा हो तो, उतने सुख संसाधन हो तो, आपके पास है पैसा है नहीं। आप उन पैसों का इतनी योजनाएं लागू नहीं होती जितना तो 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपये अपने इश्तिहार में लगा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगा देते हैं। अभी इससे स्वास्थ्य की बात करूं, मेरे क्षेत्र में कोंडली विधानसभा में एक इकलौता अस्पताल है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं है वहां पर, तो कहाँ से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी? तो इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, बल्कि डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार। 22 काउंसलर बीजेपी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के, एक वोट से जीती थी इस बार मेयर। मैं भी इधर आ गई हूँ। अगले इसी साल अप्रैल के महीने में जब मेयर का चुनाव होगा तो एमसीडी में भी भाजपा की सरकार आ जाएगी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार से हम दिल्ली, जिस प्रकार से देश की राजधानी होनी चाहिए, वैसा हम करके दिखाएंगे। अपील क्या करना चाहती हैं अपने मैं विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि पहली बात तो
किसी महिला को जो असली सम्मान देने का काम किया है ना, वो मोदी जी ने किया है। क्योंकि अगर कोंडली विधानसभा से एक दलित महिला को टिकट देकर जो इतनी बड़ी ताकत और सम्मान जो हमारी दलित महिलाओं को उन्होंने दिया है, ये है असली सम्मान। 2100 रुपये की झूठी योजनाएं असली सम्मान नहीं है। मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों को जो फ्लैट देकर सम्मान दिया है, वो है गरीबों के लिए काम। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ कोंडली विधानसभा में ही रहती है, यहीं मैं पली बड़ी हूँ, यहीं मुझे बुजुर्ग होना है, मरना जीना आपके बीच में। कुलदीप जी हमारे क्षेत्र में भी नहीं रहते, मंडावली से आते हैं, उनका वोट तक हमारी कोंडली विधानसभा में नहीं है। तो अपने को लाओ और भारी भगाओ। मैं वादा करती हूँ हमारी कोंडली विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि उनको इस नरकीय जीवन से बाहर निकालूंगी, उनको सीवर पानी के लिए तो परेशान नहीं होने दूंगी। बाकी विकास कार्य जो है उनमें भी बहुत फंड लाऊंगी, अच्छे से काम करूंगी, जो मेरी कोंडली को ज़रूरत है मैं वो सारे काम करूंगी।